नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मैं माई स्लेट से बोल रहा हूँ और इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। आपको याद होगा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और उसमें हमने डेरिवेटिव्स के बारे में सीखा था। जब आप ये सवाल पढ़ रहे हैं तो आप ये जो फिगर है डायग्राम, इस पे ध्यान दें सवाल को समझने के लिए। एक रेक्टेंगल है यहाँ पे जैसे दर्शाया गया है और उसकी जो लेंथ है उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं। उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ कर रही है इस रफ्तार से 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब जो लेंथ है जैसे ये एरो से दिखाया गया है वो उसकी कम हो रही है समय के साथ। और किस रफ्तार से कम हो रही है? हर मिनट में वो 3 सेंटीमीटर कम हो जा रही है जो पहले थी। और उसकी जो विड्थ है वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जो इसकी विड्थ है जैसे यहाँ पे इस एरो से दिखाया गया है, विड्थ जो है उसकी बढ़ रही है किस रफ्तार से? 2 सेंटीमीटर, हर मिनट में 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है विड्थ जो वो पहले थी। और हमें क्या मालूम करना है कि उस वक्त पे जब x 10 सेंटीमीटर है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है और विड्थ 6 सेंटीमीटर है, और वही वक्त यहाँ पे दिखाया गया है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर। अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि चूंकि लेंथ कम हो रही है और विड्थ बढ़ रही है समय के साथ, तो एक समय से दूसरे समय पे इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो अलग अलग रहेगी, वो वही नहीं रहेगी जो पहले थी। तो हम एक पर्टिकुलर वक्त की बात कर रहे हैं। एक वक्त पे जब जिस वक्त लेंथ 10 सेंटीमीटर है और विड्थ 6 सेंटीमीटर है, उस वक्त पे हमें मालूम करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब आपको पहले से मालूम होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, उस रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई होती है। तो इसकी जो पेरीमीटर है वो किस रफ्तार से बदल रहा है उस वक्त जब x 10 सेंटीमीटर है और y 6 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो किस रफ्तार से बदल रहा है। आइए हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना साइंस जो है वो ठीक से हमें उनका ध्यान देना चाहिए। तो जो dx/dt है, इसकी लंबाई की बदलने की रफ्तार, उसको हम लिखेंगे -3 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि वो कम हो रही है। तो जैसे समय एक मिनट बढ़ता है तो उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर कम हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और dy/dt जो कि इसके चौड़ाई के बदलने की रफ्तार है, उसको हम +2 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे, क्योंकि समय के साथ वो बढ़ रही है उसकी चौड़ाई। आइए अब पहले हम पेरीमीटर को देखते हैं। तो पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का आपको मालूम है कि इसकी बाउंड्री की लंबाई होता है। तो इसकी 2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी लंबाई और +2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी चौड़ाई, ठीक है। और वो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ से लंबाई हम 2 बार काउंट कर रहे हैं और चौड़ाई भी 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका dp/dt क्या होगा। dp/dt जो है p का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। और इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dp/dt क्या होगा? यहाँ पे हमें पहले से मालूम हो कि p जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई x + y है। तो इसका हमें d/dt निकालना है। तो हमें पहले से मालूम है आपको, जो डेरिवेटिव का जो डिस्कशन हुआ था पिछले वीडियोस में, कि जब 2 फंक्शन होते हैं यहाँ पर x + y, तो उनका जब डेरिवेटिव लेना होता है तो हम उन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग ले सकते हैं और उनको हम जोड़ सकते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जब कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, किसी नंबर से, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं डेरिवेटिव से। तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई dx/dt प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई dy/dt। और हमें अभी यहाँ पे जो मालूम है कि भाई dx/dt -3 है तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, और dy/dt +2 है तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये आता है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसके यूनिट का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, तो p जो है सेंटीमीटर में है और t मिनट में है, तो dp/dt की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर मिनट। और यहाँ पे माइनस मिला है, तो माइनस क्या बताता है कि इसका जो पेरीमीटर है वो समय के साथ कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? हर मिनट 2 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है इसके बाउंड्री की लंबाई। और देखिए एक पते की बात कि
ये कांस्टेंट हमें मिला है इसकी वैल्यू dp/dt की, इसमें कोई x और y का टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी x और y की वैल्यू हो किसी भी वक्त, कोई भी x और y की वैल्यू हो, इसके पेरीमीटर के चेंज होने की रफ्तार हमेशा -2 ही रहेगी। मतलब वो हमेशा हर वक्त कम हो रहा है, हर मिनट में 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है हर वक्त। तो dp/dt की वैल्यू क्या रहेगी जब x 10 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर है, तब भी -2 रहेगी, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है। तो हमारा जो भी वैल्यू हो x और y की, dp/dt तो हमारा -2 ही रहेगा। आइए अब हम एरिया पे फोकस करते हैं। तो एरिया भी आपको शायद मालूम है कि वो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका क्षेत्रफल जो होता है इसकी लंबाई मल्टीप्लाइड बाय इसकी चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसकी यूनिट क्या होगी, चूँकि लंबाई और चौड़ाई हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो इसकी एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें मालूम करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हम आइए उसी तरह से करते हैं जैसे हमने पेरीमीटर का किया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को हम लिख सकते हैं dA/dt। समय के साथ एरिया कैसे चेंज हो रहा है, और एरिया हमें मालूम है कि वो x मल्टीप्लाइड बाई वाई है। और आपको पहले से ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला मालूम होगा कि जब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, या x मल्टीप्लाइड बाई वाई, दो फंक्शन या दो वेरिएबल, तो इसका जब d/dt निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला ऐसे है। तो पहले फंक्शन का या पहले वेरिएबल का d/dt गुणा दूसरा वेरिएबल प्लस पहला वेरिएबल गुणा दूसरे वेरिएबल का d/dt। और यहाँ पे अब हम आइए सारी वैल्यूज़ रख दें। तो dx/dt तो -3 है, वो हमने यहाँ रख दिया। y को हमने y रहने दिया, बिकॉज हम पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं कि किसी भी वैल्यू ऑफ y और x पर क्या वैल्यू होगी dy/dt की, dA/dt की। तो इसलिए हमने x और y को वैसे ही रहने दिया। और dy/dt जो है 2 है, तो वो यहाँ हमने रख दिया। और हमने देखा ये हमें मिलता है 2x - 3y। तो देखिए dp/dt तो हमें कांस्टेंट मिला था, इसमें कोई xy नहीं था। लेकिन dA/dt कांस्टेंट नहीं है, ये 2x - 3y है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपकी लंबाई और चौड़ाई बदल रही है इस रेक्टेंगल की, वैसे वैसे जो dA/dt है, एरिया के बदलने की रफ्तार वो खुद बदल रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। पेरीमीटर के बदलने की रफ्तार कांस्टेंट थी -2, लेकिन एरिया के बदलने की रफ्तार भी बदल रही है। और हमें पूछा गया है कि वो एरिया के बदलने की रफ्तार क्या है उस वक्त जब इसकी लंबाई इस रेक्टेंगल की 10 है और इसकी चौड़ाई 6 है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही आसान है। तो वो हमें लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रख देंगे जिस वक्त हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, dA/dt एट दैट टाइम व्हेन x आपका 10 है और y 6 है, उस वक्त dA/dt क्या है। तो हमें इस वाले एक्सप्रेशन में x = 10 और y = 6 रख देना है, और हमें कैलकुलेट करके मिलता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इसकी यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा एरिया है जो सेंटीमीटर स्क्वायर में नाप रहे हैं हम, और डिनोमिनेटर में टाइम है जो मिनट में है। तो dA/dt का यूनिट हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और ये +2 है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये +2 कांस्टेंट नहीं है dp/dt की तरह जो कांस्टेंट था -2 पे। ये जो है हमारे अलग अलग समय पर x और y की अलग वैल्यू रहेगी, तो इसकी हमें अलग वैल्यू मिलेगी। ये +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट उस वक्त है जब हमारा x 10 सेंटीमीटर है और y 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो दिखाया गया है कि जब हमारा लंबाई 10 है और चौड़ाई 6 है, उस वक्त इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से बढ़ रहा है। हर मिनट एरिया इसका एक्सपैंड हो जा रहा है। और ये बड़ी पते की बात है कि इसका पेरीमीटर देखिए कम हो रहा है हर वक्त, लेकिन ऐसे समय हैं जब पेरीमीटर कम हो रहा है लेकिन इसका एरिया बढ़ रहा है। लेकिन इस बात का आपको ख्याल रहे कि चूँकि एरिया के बदलने की रफ्तार कांस्टेंट नहीं है, वो x और y के संग बदल रही है, तो ऐसा वक्त भी आ सकता है जब ये नेगेटिव हो सकता है। देखिए ये 2x - 3y है, जब 3y आपका 2x से ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा भी वक्त होगा जब इसका एरिया कम हो रहा है, और ऐसा वक्त है जब इसका एरिया बढ़ भी रहा है, लेकिन इसका पेरीमीटर है वो हर वक्त कम हो रहा है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा,
इसीलिए हमने एक सिंपल आसान सा एग्जांपल लिया था। अब जो है मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा जब हम डेरिवेटिव्स के दूसरे एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, नमस्ते, फिर मिलते हैं।